हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। और आज मैं बताऊंगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है, आप इसे कैसे क्रैक करें, यूपीएससी का पेपर कहां प्रिंट होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सरकार यूपीएससी, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम क्यों बनाती है। एक्चुअली इसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, सरकार ने कुछ ऐसे एग्जाम प्लान किए जिसको क्रैक करने में स्टूडेंट्स को जिंदगी से नफरत हो जाए और वो सुसाइड कर लें। और सरकार की ये योजना काम भी आई। दोस्तों आप देखेंगे तो कोटा में पेन और कॉपी से ज्यादा रस्सियां बिकती हैं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पापा टीचर, पुलिस, डॉक्टर कुछ भी हो तो उनकी नौकरी आज ही छुड़वा दें और उन्हें रिक्शा वाला बनाएं, क्योंकि रिक्शा वाले के बच्चे ज्यादातर आईएएस, पीसीएस बन रहे हैं। और अगर आपके पापा ऑलरेडी रिक्शा वाले हैं तो तेरे पास मोबाइल कहां से आया ये वीडियो देखने के लिए, गरीब। दोस्तों मेरे घर में मेरे दादा डॉक्टर हैं, दादी आईपीएस है, चाची आईएएस है और मैं एक नंबर का झूठा हूं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी क्लियर करने के लिए पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसी चीजें करना ही क्यों दोस्तों जो आपकी नींद खराब करे। आप इतनी मेहनत करके आईएएस, पीसीएस ये सब बनते हैं, फिर चौथी फेल कोई नेता आके मेरी बेटी ससुराल जा रही है, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर करवा दो कहता है। इसलिए मैंने सीधा यूपीएससी का कोचिंग सेंटर ही डाल दिया। दोस्तों कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। राहुल, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट या फिर उड़ता पंजाब सड़ता छत्तीसगढ़। दोनों में से जो सही लगे रख ले, तू कौन सा क्रैक कर पाएगा। दोस्तों फुल फॉर्म्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, अब बदल के डायरेक्ट मैसेज हो गया है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप पेपर लें, फिर उसमें गांजा डालें, फिर उसे रोल करें और फूंक लें, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी टेंशन है, तो यही फूंकना ही आपके काम आएगा दोस्तों। पर दोस्तों आपको पता है मैंने भी एक बार यूपीएससी क्लियर किया है। मेरे घर की दीवार पे कोई यूपीएससी कोचिंग का एड लिख गया था, मैंने वो क्लियर किया है। फिर कोई बवासीर का एड लिख के चला गया। दीवार खाली मिलती है तो कोई भी एड लिख के चला जाता है। दोस्तों दूसरा स्टेप बताता हूं। आपने सुना होगा अक्सर एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 2 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो सबसे पहले आप उस 2 नंबर की तैयारी करें और 2 नंबर वाला काम पकड़ें, जैसे चोरी चकारी, जुआ, किडनैपिंग। क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत के बाद जब आपको पुलिस स्टेशन जाना ही है तो इतनी मेहनत क्यों, चोरी चकारी करके भी तो जा सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा इजी स्टेप है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जिसकी भी ड्रेस पसंद है दर्जी से सिलवा लीजिए। और याद रहे कि असली पुलिस वाले के सामने नहीं आना है, वो पहचान लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यूपीएससी उतना भी टफ नहीं है। मेरी कोचिंग से हर साल स्टूडेंट निकलते हैं। उनसे मैंने पूछा आप क्यों निकलते हैं, तो कहते हैं यहां से निकल के दूसरी जगह कोचिंग करेंगे सर, यहां उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी कोचिंग सेंटर छोड़ी है वो कभी खुश नहीं रह पाए। कोई सरकार के प्रेशर में है कि अब कलेक्टर बन गए, काम करना पड़ेगा। कोई इस बात की टेंशन में है कि बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया तो अब अवार्ड सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। मेरे स्टूडेंट्स को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, जो लूटपाट करके मिल जाए वो खा लेते हैं। मेरी कोचिंग छोड़ने के बाद सारे स्टूडेंट्स बहुत ऊंचाई पे गए हैं दोस्तों। कोई नरक में, कोई पंखे पे लटका है तो कोई पहाड़ से गिरा है। पता नहीं दोस्तों, सबकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। कमेंट भी राहुल फिर से पूछ रहा है कि सर मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूं लेकिन क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं। बेटे राहुल, यहां तुझसे एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां सेट मैक्स की सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की बीवी हर हफ्ते कलेक्टर बन रही है। लानत है तुझ पे राहुल। खैर दोस्तों तीसरा स्टेप है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो भी नॉलेज के लिए देश और दुनिया घूमने लगा और उसकी बीवी की सेटिंग पड़ोसी के साथ हो गई। तब से मुझे लगने लगा कि क्या करोगे देश दुनिया की नॉलेज लेके जब अपनी ही दुनिया उजड़ जाए। खैर दोस्तों 12th फेल मूवी के मनोज शर्मा से आटा चक्की में आटा पिसवाने गया तो पता चला सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने से पहले आपका कोई नेक मकसद होना चाहिए, जैसे कि घूस लेना, अमीरों से बियर पी के गरीबों का राशन आधा कर देना, गांव की जमीन को सरकारी बताकर घरों पे जेसीबी चलवाना और सबसे जरूरी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले गाने को फील कर पाना। मनोज शर्मा जी अगर आपको बुरा लगा हो तो कमेंट में गाली बिल्कुल ना दें, हिम्मत है तो सामने आए जिससे मैं पैर छू के माफी मांग सकूं।
दोस्तों, मेरी दूर की मासी का पास का बॉयफ्रेंड था। उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में हो गया। मासी का बच्चा। यूपीएससी की बात नहीं चल रही थी दोस्तों। कभी कभी वीडियो लंबा करने के लिए ऑफ द टॉपिक बात करनी पड़ती है। दोस्तों, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, यानी कि सिविल सर्विस का इंटरव्यू। 5 काले पीले बुड्ढे आपको घेर के ऐसे बैठे होते हैं जैसे खो खो खेलने वाले हों, और इस इंटरव्यू में कुछ भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आप जिस सीढ़ी से आए हैं उसमें कितने स्टेप्स थे, आपके पीछे जो खड़ी है वो कौन से रंग की है, क्या नीट का एग्जाम नीट पी के दे सकते हैं, जिसके अंगूठे नहीं होते वो स्टेपलर कैसे मारते हैं। मैंने कहा एग्जाम के सवाल पूछो, तो उन्होंने मेरे से ज्योग्राफी का सवाल पूछा कि बताओ इस इंडिया के मैप में तुम्हारी बहन का घर किधर है। वैसे दोस्तों, मेरी सलाह माने तो यूपीएससी क्रैक करने से अच्छा आप अपना कोचिंग सेंटर डालें, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आपका स्टूडेंट आईएएस आईपीएस ये सब बन गया तो आप अपने कोचिंग के गोडाउन में गांजा बेच सकते हैं, जानवरों की तस्करी करा सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते आप, आग मूतेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आईएएस की सैलरी की, क्योंकि हम बात ही कर सकते हैं, खर्च तो कर भी नहीं सकते दोस्तों, लेकिन सैलरी कम ही होती है। तभी तो देखिए आईपीएस एक ही ड्रेस पहन के घूमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई द फक मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट। दोस्तों, मॉन्यूमेंट्स कुछ नहीं होता, ये बस आर्किटेक्चर की चुल होती है। कोई आर्किटेक्ट आके बोलता है कि एक ऐसा दरवाजा बनाऊंगा जिसमें दरवाजा ही नहीं होगा, और उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलने लगता है। एक आर्किटेक्ट ने तो हद ही कर दी दोस्तों, उसने कुत्ते को मूतने के लिए स्तंभ बनवाया, लोग उसे भी लोह स्तंभ बोलने लगे। आज मैं इन्हीं मॉन्यूमेंट्स की खोल खोलने वाला हूं, सॉरी पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाल किला की, जिसे बनवाया था शाहजहां ने। ये वही ठेकेदार है जिसने ताजमहल भी बनवाया था दोस्तों। पक्का शाहजहां की दूसरी बीवी नाराज होकर आई होगी कि तुमने मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया, मेरे लिए तो कुछ करते ही नहीं हो। और तृप्ति धीमरी की तरह अपनी लव बाइट दिखाते हुए कहा कि मुझे इस रंग का किला चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, उस अल्फा मेल को लाल किला बनवाना पड़ा। इधर शाहजहां ने अकेले इतने मॉन्यूमेंट्स बनवा दिए, और उधर अमेरिका को मशाल वाली औरत बनवाने के लिए फ्रांस की मदद लेनी पड़ी। मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों। वो औरत मशाल लेके खड़ी है, पता नहीं कौन से कौवे को सिगरेट जलानी होती है उधर। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो किताब है वो कौन सी है सर। नाइस क्वेश्चन राहुल। उस किताब में मस्तराम की जंगली कहानियां हैं, जिसमें सविता भाभी का बखूबी उल्लेख किया गया है। ये सवाल प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, तो एग्जाम के पहले मस्तराम की 2-4 किताबें पढ़ के जाना दोस्तों। मैंने किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीएसएनएल टावर के एनआरआई भाई आईफल टावर की। ये बहुत ही रोमांटिक जगह है दोस्तों, आपको गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का मन कर जाएगा। मैं खुद 4-5 लोगों की गर्लफ्रेंड को उधर प्रपोज करके आया हूं, लेकिन जब उनके बॉयफ्रेंड को ये पता चला तो उन्होंने आईफल टावर का नट निकाल के मेरे पीछे कस दिया। हगने से पहले मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं टावरों के अनिल कपूर यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में। दोस्तों, पहले टावर सीधा था, लेकिन एक बार खाली उसमें टिक के लस्सी पी रहे थे, वो तो शुक्र है दूसरे साइड में रजनीकांत टिक के नारियल की चटनी पी रहे थे, वरना तो टावर गिर ही जाता। लेकिन हिस्टोरियंस की रफ कॉपी की माने तो बहुत साल पहले जब आर्किटेक्ट स्केल से लाइन बना रहा था तो पीछे से किसी ने कहा भाई कड़क लड़की जा रही है। आर्किटेक्ट जैसे ही पलटा स्केल टेढ़ी हो गई और बिल्डिंग टेढ़ी बन गई दोस्तों। अब बात करते हैं उस मॉन्यूमेंट की जो मॉन्यूमेंट कम समोसा ज्यादा लगता है। कुछ अनपढ़ लोग इसे पिरामिड भी कहते हैं दोस्तों। माना जाता है इस पिरामिड को राजाओं की लाश प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। उनका मानना था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये महेश भट्ट की फिल्म देख देख के पगला गए थे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये फैक्ट्स कैसे पता चला। दरअसल पिरामिड की दीवारों में कुछ लिखा था जिसे मैंने डिकोड किया है। उसमें लिखा था इंकी पिंकी पोंकी, फादर रेड डोंकी, डोंकी डाइड, पिंकी क्राइड। अगला मॉन्यूमेंट है कोलोसियम। देखने में ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। माना जाता है इसका कंस्ट्रक्शन सचिन टिचकुले को मिला था, लेकिन सचिन टिचकुले का रोड रोलर अवार्ड अंशुमन बना ही नहीं पाया और कंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ना पड़ गया दोस्तों। ध्रुव राठी के साथ डेट पर गया तो उसने बताया कि 1000 साल पहले रोमन्स कोलोसियम में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इसे कोलोसियम ना कह के आप बिग बॉस का पहला घर भी बोल सकते हैं।
दोस्तों एक मॉन्यूमेंट तो अंपायर का भी बना है, ये देखिए। यहाँ कोई क्रिकेट खेल भी नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं किसको व्हाइट बॉल दिए जा रहा है। ये कैसा मॉन्यूमेंट है? मुंह में सीटी लगा दो तो ट्रैफिक हवलदार लगेगा। दोस्तों कुल मिला के हर चीज को मॉन्यूमेंट बोलना बंद करो, गुफा को गुफा रहने दो, उसे अजंता केव्स मत कहो। अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये है लंदन का बिग बेन। जिसने इसे बनाया उसकी बहन की सॉरी दोस्तों, थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा करूं भी क्यों ना। ये ब्रिटिशर्स ने हमारी घड़ियों के पैसे चुरा चुरा के लंदन में खुद का क्लॉक टावर बनवा डाला। दोस्तों इस टावर में 4 घड़ियां हैं, लेकिन टाइम एक भी सही नहीं बताती। आप कहोगे मुझे कैसे पता चला? मैंने चेक किया था दोस्तों, पूरे 5 घंटे पीछे है इंडिया से। दोस्तों कैडबरी 5 स्टार खाने पर पता चला कि असली 5 स्टार ये नहीं, ये पेंगुइन जैसा दिखने वाला होटल बुर्ज अल अरब है। इसको भी आप छोटा मोटा मॉन्यूमेंट मान सकते हैं, 200-250 करोड़ का। दोस्तों इतनी महंगी होटल है ये देख के मैं तो बेहोश हो गया था वहां, लेकिन कंजरों ने मुंह में छिट्टा मार के जगाया तक नहीं, क्योंकि उनका मिनरल वाटर भी 4000 का आता है। 2 बोतल में तो मेरा यूट्यूब चैनल ही बिक जाता। दोस्तों होटल में महंगाई तो हो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया था, बीवी ने पकड़ लिया। उस दिन होटल बहुत महंगा पड़ा मुझे। मॉन्यूमेंट पे मॉन्यूमेंट बनते हैं, फिर हमारे ऊपर घूमने का प्रेशर बनता है यार, कि यहां भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, वहां भी जाना है। अबे ओ आर्किटेक्ट, अब कोई नया मॉन्यूमेंट बनाया तो 4 मीनार के चारों मीनार उखाड़ के तेरे जंतर मंतर में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी पूजा कर सकते हैं, मेरा मंदिर बनवा सकते हैं, करोड़ों रुपए दान कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। चलता हूं, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।